Jai Mata Di friends, welcome to Study with Jyoti. Let's continue exercise 8.3 of class 4th maths with question number 3. Add and subtract as indicated and reduce to the lowest form. यहाँ बेटा गिवन क्वेश्चंस में साइन गिवन है माइनस और प्लस का, तो जिस क्वेश्चन में बेटा माइनस का साइन गिवन है वहाँ आपको सब्ट्रैक्ट करनी है और जहाँ प्लस का साइन गिवन है वहाँ आप ऐड करेंगे. ओके, एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म, और जो बेटा आपका आंसर आएगा उसे आपको उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में मेंशन करना है. ऑल्सो चेंज आंसर टू मिक्स फ्रैक्शन, और बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है अगर वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप उसे कन्वर्ट कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में. गॉट इट? चलिए सॉल्व करते हैं बेटा. फर्स्ट पार्ट, इन बोथ द फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर इज डिफरेंट. डिनोमिनेटर डिफरेंट होने का मीन्स दे आर अनलाइक फ्रैक्शन. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, इन्हें लाइक में कन्वर्ट करेंगे. दैट मीन्स इनका ये जो डिनोमिनेटर है 9 and 5, इसको आप सेम बनाएंगे. इट मीन्स यू विल कन्वर्ट दीज फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शंस. और लाइक में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे. दैट मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल. अब एलसीएम के लिए क्या करते हैं बेटा, दोनों डिनोमिनेटर्स को आप यहाँ पे 1 by 1 मेंशन कर देंगे और स्टार्ट करेंगे डिवीजन फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर. अब यहाँ पे आप 3 से डिवाइड करेंगे बेटा. 3 3s are 9. 5 डिविजिबल नहीं है एज इट इज. नाउ अगेन वी विल डिवाइड इट बाय 3. 3 1s are 3. 5 एज इट इज. नाउ वी विल डिवाइड इट बाय 5. 1 एज इट इज. 5 1s are 5. सो एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, ये जितने भी डिवाइजर्स आए हैं इन सब का प्रोडक्ट आप इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे. सो यू विल गेट 3 3s are 9. 9 5s are 45. इट मीन्स एलसीएम आ गया बेटा आपके पास 45. तो अब आपको करना क्या है बेटा, ये जो डिनोमिनेटर है 9 और 5, इन्हें आपको कन्वर्ट कर देना है 45 की फॉर्म में. कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, देखिए 7 by 9 फ्रैक्शन में आप 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में रिजल्ट आ जाए आपके पास 45. तो अगर बेटा आप 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 5s are 45, ये आ गया बेटा 45. जब डिनोमिनेटर को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से. आप यहाँ पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी. नाउ 7 5s are 35. सो 7 by 9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया बेटा 35 by 45. ये आपने क्या कर दिया बेटा, इसके डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया 45 में. जैसे बेटा 7 by 9 को चेंज किया ऐसे ही अब हम 2 by 5 को भी कन्वर्ट करेंगे. 2 by 5 में आप 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे रिजल्ट में डिनोमिनेटर में आ जाए बेटा 45. तो अगर आप 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा तो आपके पास क्या आ जाएगा 45. 5 9s are 45. जब डिनोमिनेटर को आपने 9 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो 2 9s are 18. अब सिंपली बेटा 7 by 9 और 2 by 5 की प्लेस पे इन लाइक फ्रैक्शंस को आप मेंशन करेंगे. कैसे करेंगे, देखिए बेटा 7 by 9 इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया 35 by 45. तो इसकी प्लेस पे आप मेंशन कर दीजिए 35 by 45. ओके, नाउ माइनस, ये साइन आपने यहाँ मेंशन कर दिया. 2 by 5, 2 by 5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया बेटा 18 by 45. सिंपली आपने क्या किया, गिवन फ्रैक्शंस को लाइक में कन्वर्ट कर दिया. और जब फ्रैक्शंस लाइक में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा तो कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल हो जाती है, चाहे वो एडिशन की फॉर्म में हो या फिर सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में. अब डिनोमिनेटर में है बेटा 45, तो एलसीएम की प्लेस पे आप सिंपली ले लेंगे यहाँ पे एक डिनोमिनेटर, दैट मीन्स 45. और न्यूमरेटर में आ जाएंगी बेटा न्यूमरेटर वाली टर्म्स एज इट इज. सो 35 माइनस दिस 18. Clear beta? So 35 minus 18 will be 15 minus 8, 7, 2 minus 1, 1. It will be 17 upon 45. Clear beta? चलिए अब सॉल्व करते हैं बेटा नेक्स्ट बी पार्ट. 5 by 6 plus 7 by 12. गिवन फ्रैक्शंस में बेटा डिनोमिनेटर डिफरेंट है. यहाँ देखिए बेटा डिनोमिनेटर है 6 और यहाँ पे है 12. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन डिफरेंट डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे. और कैसे बनाएंगे बेटा, उनको एलसीएम फाइंड करके. ओके, डिवीजन स्टार्ट करेंगे बेटा फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर. सो 2 3s are 6,
2 6 12। अभी 6 डिविजिबल है बेटा 2 से, तो अगेन आप इसे डिवाइड करेंगे 2 से। 3 डिविजिबल नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगा। ओके, नाउ 2 3 6। नेक्स्ट वी विल डिवाइड इट बाय 3। 3 1 3, 3 1 3। So LCM will be the product of all these divisors. इन सबको आप मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। 2 2 4, 4 3 12। इट मीन्स LCM आ गया बेटा आपके पास 12। अब आपको गिवन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना है 12 की फॉर्म में। सबसे पहले देखते हैं बेटा 5/6 को। 5/6 में आप 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि इसका जो रिजल्ट आए उसके डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाए बेटा 12। तो अगर 6 को बेटा आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो 6 2 12 आ जाएगा बेटा। और जब डिनोमिनेटर को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो 2 5 10। नाउ इट विल बी 10/12। नेक्स्ट देखते हैं बेटा 7/12। आपको डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना है 12 में। ये तो ऑलरेडी 12 की फॉर्म में है, दैट मीन्स इसको चेंज करने की नीड नहीं है। आप सिंपली क्या करेंगे बेटा 5/6 की प्लेस पे मेंशन कर देंगे 10/12। ओके, नाउ प्लस 7/12। अब दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर बेटा सेम आ गए 12 एंड 12। इट मीन्स एडिशन बिल्कुल सिंपल है अब आपके लिए। आप क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों डिनोमिनेटर में से किसी भी एक डिनोमिनेटर को LCM की प्लेस पे ले लेंगे और न्यूमरेटर में आ जाएंगी बेटा न्यूमरेटर वाली टर्म्स एज इट इज। दैट मीन्स 10 + 7। सो 10 + 7 विल बी 17 अपॉन 12। अब क्वेश्चन में था बेटा आपके पास, आपको इन्हें जैसा इंडिकेट किया गया, अगर प्लस का साइन है तो ऐड करना है, माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना है। आपने कर दिया बेटा सॉल्व। अब सेकेंड ऑप्शन उसमें था रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म। एंड बेटा 17/12 को लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए आप क्या करते हैं, इसको इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो बेटा एक ऐसा नंबर जिससे दोनों नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो, आप उस नंबर से इन दोनों को डिवाइड करते हैं। लेकिन अब बेटा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसके टेबल में दोनों नंबर आते हो। इट मीन्स ये ऑलरेडी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सो 17/12 लोएस्ट फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ देखिए बेटा डिनोमिनेटर है 12 एंड न्यूमरेटर इज 17। डिनोमिनेटर स्मॉलर है न्यूमरेटर से, दैट मीन्स इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और थर्ड क्वेश्चन आपके लिए ये था कि आपको उसे मिक्स में कन्वर्ट करना है। तो इसे मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 17 को डिवाइड कर देंगे 12 से। 12 1 12। रिमाइंडर क्या आ गया बेटा 7 - 2 5, 1 - 1 0। रिमाइंडर इज 5, 1 is the quotient and 12 is the divisor. So 17/12 को आप मिक्स में कैसे मेंशन करेंगे, सबसे पहले लेते हैं आप इस क्वोशंट को एज द होल पार्ट। 1 ले लिया बेटा आपने, और फ्रैक्शनल पार्ट में लेते हैं पहले आप रिमाइंडर को, दैट मीन्स दिस 5 अपॉन दिस डिवाइजर, इट मीन्स 12। सो 17/12 का मिक्स फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा 1 होल 5/12। गॉट इट। आपने क्या किया बेटा, सिंपली पहले इन्हें ऐड कर दिया, उसके बाद इसे लोएस्ट में कन्वर्ट करना था, बट ये ऑलरेडी इसकी लोएस्ट फॉर्म में है तो हमने कोई भी चेंज नहीं किया। अब क्योंकि बेटा यहाँ पे डिनोमिनेटर स्मॉलर था न्यूमरेटर से, दैट मीन्स ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमने इसे कन्वर्ट कर दिया मिक्स फ्रैक्शन में। क्लियर बेटा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट। हियर डिनोमिनेटर्स आर 10 एंड 15, दैट मीन्स ये डिफरेंट है बेटा, सेम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 और 15 को सेम बनाएंगे। कैसे, इन दोनों का LCM फाइंड करके। सो फाइंड द LCM ऑफ 10 एंड 15। स्टार्ट करेंगे बेटा डिवीजन फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर, दैट मीन्स 2। 2 5 10, 15 एज इट इज, क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है बेटा 2 से। नेक्स्ट 5 और 15 में बेटा 15 डिविजिबल है 3 से, तो पहले हम डिवाइड करेंगे 3 से। 5 डिविजिबल नहीं है तो ये एज इट इज, then 3 5 15. Now we will divide it by 5. 5 1 5, 5 1 5. So LCM क्या आ गया बेटा, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 3 6, 6 5 30. Here LCM is 30. That means आप इन डिनोमिनेटर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, 30 की फॉर्म में। ओके, सो सबसे पहले ले लीजिए बेटा फर्स्ट फ्रैक्शन 9/10।
अब 10 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में रिजल्ट आ जाए बेटा 30। तो अगर आप 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं देन यू विल गेट 30। 10 3s are 30। जब डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया बेटा तो न्यूमरेटर को भी आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। गॉट इट। नाउ 9 3s are 27। अब नेक्स्ट लेंगे बेटा 4/15। सो 4/15 में आप 15 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में रिजल्ट आ जाए बेटा 30। तो अगर 15 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 2s are 30 तो आपके पास यहाँ पे आ गया बेटा 30 डिनोमिनेटर में। इट मीन्स आप न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 4 2s are 8 सो इट विल बी 8/30। अब 9/10 की प्लेस पे लेंगे बेटा आप 27/30 और 4/15 की प्लेस पे लेंगे 8/30। तो ये मेंशन कर दीजिए बेटा यहाँ पे 27/30 प्लस दिस 8/30। दोनों डिनोमिनेटर्स को आपने सेम बना लिया। अब एडिशन बिल्कुल सिंपल हो जाएगी बेटा। आप सिंपली एलसीएम में ले लेंगे एक डिनोमिनेटर 30 और ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएंगी ये दोनों टर्म्स एज इट इज। सो 27 + 8 क्लियर बेटा। सो 27 + 8 विल बी 35/30। आपने बेटा ऐड कर दिया। अब सेकेंडली हमें क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में। तो आप इसे कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा जितना कैंसिल होता है। अब देखिए 35 एंड 30 दोनों ही नंबर 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं। सो 5 7s are 35, 5 6s are 30। रिड्यूस हो गया बेटा लोएस्ट फॉर्म में 7/6 की फॉर्म में। अब यहाँ देखिए बेटा डिनोमिनेटर है 6 और न्यूमरेटर है 7। दैट मीन्स डिनोमिनेटर इज लेस देन दी न्यूमरेटर। और जब बेटा डिनोमिनेटर स्मॉलर है दैट मीन्स ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आप इसे कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। क्या करेंगे आप, इस न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर से। सो डिवाइड 7/6। 6 1s are 6, 7 - 6 is 1। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या आ जाएगा बेटा, सबसे पहले लेंगे आप इस क्वोशंट को एज दी होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट में लेंगे आप पहले रिमाइंडर दिस 1 अपॉन दिस डिवाइजर दैट मीन्स 6। तो 7/6 का मिक्स फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, 1 whole 1/6। दिस इज द आंसर। Got it बेटा। Now in D part fractions are given in the form of mixed fraction। तो सबसे पहले बेटा आप इन्हें कन्वर्ट करेंगे improper fraction की फॉर्म में। देखिए 5 2s are 10, 10 + 1 11। So it will be 11/5। आप क्या करते हैं बेटा, इस डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2s are 10। जो आंसर आया आपका उसमें इस न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। दैट मीन्स 10 + 1 11 और डिनोमिनेटर में आ जाती है बेटा सेम ये डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज। क्लियर। प्लस 4 1s are 4, 4 + 3 7। सो इट विल बी 7/4। अब दोनों में देखिए बेटा डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो आप उन्हें कैसे कन्वर्ट कर लेंगे बेटा, सेम में कन्वर्ट करेंगे। और सेम में कन्वर्ट करने के लिए आप फाइंड करेंगे बेटा इनका एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 2s are 4, 4 5s are 20। ये एलसीएम आ गया बेटा आपके पास। जब एलसीएम 20 आ गया दैट मीन्स अब आपको इन डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर देना है 20 की फॉर्म में। 11/5 में 5 को अगर आप बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास डिनोमिनेटर आ जाएगा यहाँ पे 20। 5 4s are 20। और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया बेटा तो न्यूमरेटर को भी आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके। सो इट विल बी 11 4s are 44। ये आ गया बेटा 44/20। नेक्स्ट इज 7/4। 7/4 में बेटा अगर आप 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सो ये आ जाएगा आपके पास 4 5s are 20 इसके डिनोमिनेटर में। अब जब आपने डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आप न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यू विल गेट 7 5s are 35। दोनों फ्रैक्शंस को आपने लाइक में कन्वर्ट कर लिया बेटा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब सिंपली क्या करना है बेटा, आपको इन फ्रैक्शंस की प्लेस पे ये वाले लाइक फ्रैक्शंस मेंशन करने हैं। 11/5 की प्लेस पे आप ले लेंगे 44/20। ओके। नाउ प्लस 7/4 की प्लेस पे आप लेंगे 35/20। अब सिंपली इन्हें ऐड कर दीजिए बेटा। डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये 20 डिनोमिनेटर एज इट इज़, आप इसको चेंज नहीं करेंगे। और न्यूमरेटर में ये टर्म्स एज इट इज़। सो 44 +
35। अब इन्हें ऐड कर दीजिए, 5 + 4 9, 4 + 3 7, 79/20। एडिशन तो कर दी बेटा आपने, अब इसे कन्वर्ट करना है लोएस्ट फॉर्म में। ये ऑलरेडी बेटा इसकी लोएस्ट फॉर्म में है, क्योंकि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसकी टेबल में ये दोनों नंबर आते हों। क्लियर? सो सिंपली आपको क्या करना है, अब इसे कन्वर्ट करना है मिक्स्ड में। और मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, 79 को डिवाइड कर देंगे 20 से। न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से। सो 23 are 60. 9 minus 0 is 9. 7 minus 6 is 1. So it will be 3 whole. आप सबसे पहले लेंगे बेटा इस कोशेंट को, ओके, एज दी होल पार्ट। और फ्रैक्शनल पार्ट में आएगा बेटा पहले रिमाइंडर, दैट मीन्स दिस 19 अपॉन दिस डिवाइजर, इट मीन्स 20 इन द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर। सो इट विल बी 3 whole 19/20। क्लियर बेटा? चलिए देखते हैं लास्ट पार्ट। फर्स्टली गिवन मिक्स फ्रैक्शंस को आप कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो 2 3s are 6, 6 + 1 7, इट विल बी 7/2 माइनस 3 2s are 6, 6 + 2 8, सो 8/3। डिनोमिनेटर्स हैं बेटा डिफरेंट, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, इन्हें सेम में कन्वर्ट करेंगे। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इनका एलसीएम फाइंड करना। सो एलसीएम ऑफ 2 and 3 विल बी 6, 2 3s are 6। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं बेटा, इनका एलसीएम 6 आएगा। इट मीन्स अब आप इन डिनोमिनेटर्स को 6 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो 7/2 में आप 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, सो यू विल गेट 2 3s are 6 इन द डिनोमिनेटर। और जब बेटा आपने डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो 7 3s are 21, इट विल बी 21/6। सिमिलरली 8/3 को भी आप डिनोमिनेटर 6 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 को बेटा अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं देन यू विल गेट 6 इन द डिनोमिनेटर। और जब बेटा आप डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। सो 8 2s are 16। ये दोनों फ्रैक्शंस को आपने लाइक में कन्वर्ट कर दिया बेटा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब सिंपली इन लाइक फ्रैक्शंस को मेंशन कर दीजिए गिवन फ्रैक्शंस की प्लेस पे। तो 7/2 की प्लेस पे आ जाएगा बेटा 21/6, ओके, माइनस 8/3 की प्लेस पे आ गया बेटा 16/6। अब जब फ्रैक्शंस लाइक में कन्वर्ट हो गए बेटा तो सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सिंपल है। आपको सिंपली इनमें से किसी भी एक डिनोमिनेटर को ले लेना है एलसीएम की प्लेस पे, और न्यूमरेटर में आ जाएंगी न्यूमरेटर वाली टर्म्स as it is, that means 21 minus 16. So 21 minus 16 will be 5, so it will be 5/6। एंड बेटा 5 और 6 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दैट मीन्स ये इसकी लोएस्ट फॉर्म में है। कॉमन फैक्टर ना होने का मीन सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसकी टेबल में दोनों नंबर आते हों, ओके। और यहाँ डिनोमिनेटर है बेटा इस न्यूमरेटर से बड़ा, दैट मीन्स ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप इसे मिक्स में भी कन्वर्ट नहीं करेंगे। इट मीन्स योर आंसर इज 5/6। I hope beta this is clear to you, and if you like the way I am teaching then please like, share and subscribe. Keep learning and keep growing friends. Thank you. Take care all of you. Jai Mata Di friends.